आमिर यासीन और मोहम्मद अहमद साहब यकसा सवाल पूछते हैं और दिलचस्प सवाल है। हमारी अदलिया की पस्ती यानी डाउनफॉल की वजह क्या है और आप अदलिया का फ्यूचर क्या देखते हैं? मैं आप दोनों से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं। आपका सवाल ही जी, इस सवाल में जो हिस्सा आपने पूछा नहीं है वो बिल्कुल उभर के सामने आते हैं कि एक ज़माना था कि अदलिया ऊंचाई पे थी, उसके बाद एक ज़माना आया कि वो पस्ती में आ गई। भाई ये फरमा देना कौन सा ज़माना था जो आप दोनों की नज़रों में वो ऊंचाई में थी और कौन सा ज़माना है कि जिसमें वो पस्ती में आ गई? आपको पता है अदलिया क्या करती है? आपने कभी गौर फरमाया है कि अदलिया का काम क्या है? ठीक है, पस्ती वस्ती क्या, बेहतरीन जज हैं, दलेर भी हैं, ठीक है, और इक्का उक्का जो दादा जाजा ऐसा आता है वो चला भी जाता है, रिटायर भी हो जाता है, कोई ऐसी क़यामत नहीं है। देखो भाइयों या बच्चों जो भी आप हैं या बुजुर्गों, वो मुश्किल ही है क्योंकि मेरी उम्र काफ़ी हो गई। अदलिया का काम क्या है मैं आपसे बताता हूँ। अदलिया का पहला काम यह है कि कानून उसने नहीं बनाना, कानून लेजिस्लेचर ने बनाना। जिनका काम है असेंबली में बिल पास होगा, वो जाएगा सेनेट में जाएगा, महासभाएं फाइनेंस बिल के, फिर वो सदर के पास जाएगा, दस्तखत होगा तो वो कानून बन जाएगा। उस कानून की को अमल दरामद एडमिनिस्ट्रेशन या एग्जेक्टिव ने करना है। अदलिया के दो काम हैं इसमें बल्कि कई काम। पहला, उन्होंने खुद जायज़ा लेना है कि क्या ये कानून जो असेंबली ने बनाया है, सेनेट ने बनाया और सदर दस्तखत किया, ये आइन के खिलाफ तो नहीं है, बुनियादी हकूक़ के खिलाफ तो नहीं है जो आइन में गारंटी है। बल्कि एक जजमेंट में 1958 की जजमेंट, शायद मैं उसका जिक्र करूं, उसमें जस्टिस कॉर्नेलियस ने डिसेंट किया था कि बुनियादी हकूक़ आइन मुअत्तल हो या ना मुअत्तल हो, वो रहते हैं, दे एग्जिस्ट। दूसरा काम उन्हें यह करना है कि जो कानून बनाया गया है वो कुरान शरीफ और रसूल मकबूल की सुन्नत के खिलाफ तो नहीं है। ये उन्होंने फैसला करना, ये उनका काम है। हमारी जो कानून बनाने वाली असेंबली होती है उसके पास ये इख्तियार नहीं है जैसे इंग्लिस्तान की हाउस ऑफ कॉमन्स के पास है कि जो कानून बचाएं वो बना लें। यानी हम जब पढ़ते थे कॉलेज में तो ये भी था कि अगर वो कहें कि नीली आँखों वाले लड़के सब लड़कियां तसव्वुर होंगी तो कानून सही होगा। कानून से ये नहीं है, जो कानून बनने उस पर हदूद है, एक कटखन है। किसने फैसला करना है कि हदूद उससे कानून उससे आगे निकल गया? अदलिया ने। ना सिर्फ हमारी जगह, हर जगह ही जहाँ इस किस्म की होती है। अमेरिका में भी आइन है, इंग्लैंड की तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हालांकि बेशुमार कवानीन हैं जो आइनी हैं, लेकिन उनको तब्दील करने के लिए जैसे आइन में बहुत ज़्यादा आपको बंदों की ज़रूरत होती है दोनों हाउस का, इंग्लैंड में ये नहीं है। एक तो मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ कि कोई पस्ती आई है। क्या पस्ती आई है आप बता देना। अच्छा चलो आगे चलते हैं। कौन सा इंतज़ामिया ने काम किया है जिसको अदलिया ने कहा हाँ जी बहुत अच्छा किया, आपने बुनियादी हकूक़ बर्बाद किए? ये ठीक है कि आइन में लिखा है इलेक्शन कितने दिनों में होनी है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। अदलिया ने तो नहीं करवानी ना, वो तो इलेक्शन कमीशन ने करानी। अदलिया कह दिया कि करना है। आपके ख्याल में अदलिया के पास कोई अपने सिपाही होते हैं, कोई अपनी फौज होती है जिसको भेज के अपने हुक्म मनवाते हैं? ये हमें एहतरामन और फ़र्ज़ है हमारा कि जो
अदालत उस्मा जो फैसला करे वो सब पे लागू होगा। और उसमें कभी कभी फ़र्क आ जाता है कि वो लंबी बात हो जाएगी कि ये फैसला जजमेंट इन रेम है कि जजमेंट इन पर्सोना, ये भी आ जाती है। ये भी है वो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि ऑबिटर डिक्टा है, वैसे ही चलते चलते फरमा दिया है, ये केस नहीं था। ये अगर आपने लॉ पढ़ना हो तो आप आएंगे, लेकिन ये कि अगर आप ये कहें कि पस्ती है, मैं नहीं मानता पस्ती है, बिल्कुल नहीं पस्ती, तो खड़ी है अपनी जगह इस हद तक। ये भी ठीक है कि अदलिया जब कोई फैसला देती है कानून की तशरीह में, उसका असल मकसद बताने में, तो उसको जज मेड लॉ भी कहते हैं। इस हद तक तो वो कानून समझा जाता है। और वो ये भी करती है अदलिया, जिसे लैटिन में कहते हैं स्टेयर डिसाइसिस, कि हम ये फैसला पहले कर चुके और इस हालात में वही फैसला होना चाहिए। और बड़ा मुश्किल काम है जज का, आपको पता ही नहीं कितना मुश्किल काम है। यानी वो है अंग्रेजी में ये है कि जज को तमाम कवानीन अपनी स्लीव पे बांधे होने चाहिए। भाई कवानीन बहुत ज़्यादा हैं, बांधे नहीं जा सकते, इसीलिए वकील आते हैं कि वर्ज करें कि जी इसका ये माने। अदलिया जब किसी कानून के बारे में ये कहती है कि ये बुनियादी हकूक़ या कुरान और सुन्ना के ख़िलाफ़ या आइन के किसी शिक के ख़िलाफ़ है, तो उसे कहते हैं रिपग्नेंट का लफ्ज़ कहा, मुख्तलिफ है, मुतज़ाद है, और उस हद तक उसको स्ट्राइक डाउन का है। ये उसके पास इख्तियार है, कहाँ नहीं है। हिंदुस्तान में भी है, अमेरिका में भी है, यही आइन जो है रिपग्नेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये आप वहाँ आप अच्छा। दूसरा तो इसलिए ये बुलंदी और पस्ती की ये बात ना करें। देखो बेटे भाइयों, जज हम में से ही आने हैं ना, कोई हमने स्वीडन से लेके आए बैठा देने अदालत उज़्मा में, क्या कहीं और ऑस्ट्रेलिया से मंगा लें जहाँ आप वहाँ कैंगरू बड़े हैं तो आप बड़ा हो जाते, उछल उछल के फैसला करेंगे। हम में से ही बनने हैं और इन्होंने ही रहना है, तो ऐसे टेटर ना किया करें। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इससे ज़्यादा मुझे बर्दाश्त करें। जो दो देख रहे हैं फ़िलहाल, मैं और वही देखेंगे, उसके बाद जो दो देख रहे हैं, तो इजाज़त चाहता हूँ। अगले प्रोग्राम में यहीं से अगला सवाल